को जो मनसब रब ताला ने अता किया, कुरान को जो कदर व मंजिलत रब ताला ने अता फरमाई, वो मुनफरिदुल मिसाल है। तारीख के अंदर कोई ऐसी मिसाल नहीं। क्यों? कुरान जब रूए जमीन पर आया और कुरान का जब नज़ूल हुआ है और कुरान जब रूए जमीन पर आना शुरू हुआ है, तो देखेंगे आप साबिका उम्मतों में अंबिया इकराम पर जो किताबें रब ताला ने नाज़िल फरमाई, जो दाऊद पर नाज़िल फरमाई, जो हज़रत इब्राहीम पर सहीफ़ा नाज़िल फरमाया, या दीगर जितनी भी किताबें रूए जमीन पर आई, तो तारीख ये बताती है जब कुरान का नुज़ूल हुआ है और कुरान रूए जमीन पर आना शुरू हुआ है, तो अता ये है रब की और कुरान का एजाज ये है, कुरान का मकाम ये है। वो जो साबिका उम्मतों में कानून थे, साबिका उम्मतों में जो लॉ था, साबिका उम्मतों में जो निजाम था, उसको कलअदम कर दिया गया, उसको मिटा दिया गया। तो किसके निजाम को माना जाएगा? किस निजाम के साथ चला जाएगा? किस निजाम के साथ जिंदगी को गुजारा जाएगा? तो कुरान मैदान अमल में आ गया कि जितने कानून पहले थे उनको कलअदम कर दिया गया है, उनको मिटा दिया गया है, उनको मंसूख कर दिया गया है। अब तुम्हें अगर अपनी जिंदगी गुजारनी है तो कुरान पढ़ो, जिंदगी गुजारते चले जाओ। तुम्हें अगर तिजारत करनी है तो कुरान पढ़ो, तिजारत करते चले जाओ। तुम्हें अगर जिंदगी के शऊर बसर करने हैं और तरबियत औलाद का मसला हो तो कुरान को पढ़ते जाओ, औलाद की तरबियत करते जाओ। तुम्हें अगर जिंदगी के मसाइल दरपेश है और मसाइल का हल चाहिए तो कुरान को पढ़ते जाओ और अपने मसाइल को सुलझाते जाओ, अपने मसाइल को सही करते जाओ। अगर तुम्हें दुनिया की जमीन के ऊपर और तुम्हें दुनिया के अंदर तरक्की चाहिए तो कुरान को पढ़ो, तरक्की देगा रब। और तरक्कियों से हकिनार हुए हैं लोग, तुमने देखा नहीं जब तक तुम्हें जमीन पर कुरान नहीं आया था तो दुनिया के अंदर तरक्की नहीं थी, लोग तरक्कियों से हकिनार नहीं हुए थे। किसी ने आसमान के ऊपर कमंदे नहीं डाली, किसी ने आसमान के ऊपर अपने आशियाने नहीं बनाए, लेकिन जब कुरान आया हुए जमीन पर और दुनिया ने तरक्की की है हुए जमीन पर आने के बाद दुनिया वालों ने कुरान का नुज़ूल हुआ है हुए जमीन पर, तो अल्लाह पाक ने दुनिया के लोगों को तरक्की से हकिनार कर दिया है, तरक्की से करीब कर दिया है। तरक्की के करीब पहुंच गए लोग, कुरान आता गया और लोग तरक्की करते चले गए। कुरान आता गया, लोग तरक्की करते चले गए। कुरान आता गया, लोग अपने उलझे हुए मसाइल को सुलझाते चले गए। मतलब क्या है? जब कुरान हुए जमीन पर आया है तब दुनिया ने तरक्की की सीढ़ी चलना शुरू की है। मतलब क्या है? जब कुरान दुनिया के अंदर आया है तो कामयाबी मिली है दुनिया को। मतलब क्या है? जब कुरान दुनिया के अंदर आया है तो सही मानों में दुनिया ने तरक्की के कदम चूमे हैं और तरक्कियों से हमकिनार होने के बाद आसमान के ऊपर अपने मसाइल को फैला दिया है। जो सफर दुनिया वाले कई महीनों में करते थे, अल्लाह पाक के करते और कुरान के फैजान से आज के सफर घंटों में तय कर दिया करते हैं। आज वो सफर घंटों में तय हो जाता है। मेरे पास ये समझ लो बहुत लंबा होने वाला है, अगर बोलोगे नहीं तो बात छुड़ जाएगी। जो रोकोगे जब भी नहीं रुकूंगा तो कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझो अपने आप को, जिक्र आया कुरान में तुम्हारा, तलाश करो अपने आप को कहा कुरान में। तो बड़ी अजीम नेमत है कुरान, इतनी अजीम नेमत है कैसे कोई देखता है तो अल्लाह देखने का सवाब अता फरमाता है, कोई चूमता है तो चूमने का सवाब अता फरमाता है, कोई पढ़ता है तो पढ़ने का सवाब अता फरमाता है, कोई सुनता है तो सुनने का सवाब अता फरमाता है। देखोगे अल्लाह की नेमतों को तो देखते चले जाओ। कुरान की तलावत जिस कब्र से की जाती है अल्लाह रहमतों के फरिश्ते नाज़िल करवाया करता है और रहमतें नाज़िल करवाया करता है। कुरान की तिलावत जिस कब्र से होती है अज़ाब को उठा लिया जाता है। जिन घरों में कुरान पढ़ा जाता है बरकतें घरों का तमाम किया करती है। जो लोग कुरान पढ़ते हैं अल्लाह पाक उनके चेहरों पर मुनव्वर कर दिया करता है और कुरान को अमल करते हुए, कुरान पढ़ते हुए जो लोग दुनिया में जाते हैं अल्लाह पाक उन्हें बाग़ नईम में अजीम शान पाकीज़ा घर अता फरमाता है।